छोटो सो कन्हैया मेरो बंसुरी बजावे, बंसुरी बजावे मीठी बंसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे, रास रचावे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की बैया हो, पकड़ी राधे जी की बैया देखो घूमर घाले, हाय हाय घूमर घाले, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। भांडिर वन की क्या कुछ खासियत है ये तो आपने जाना, पर भांडिर वन में भांडिर वट का अपना एक अलग ही महत्व है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह जो है संपन्न हुआ था। तो ये जरा वट पे आप नजर डालिए कि कितना विशाल ये जो है ये वट वृक्ष है, किस तरीके से कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी। और जरा सोचिए ये किस तरीके से बड़ा है, तो आप ये आपके मन में चल रहा होगा कि कितने सालों पुरानी ये जो वृक्ष है। तो मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 5,500 साल पुराना ये जो वृक्ष है वो माना जा रहा है। और इसकी जो व्याख्या है वो भागवत पुराण में भी की गई है। और भागवत पुराण में ये कहा भी गया है कि इसी स्थान में भांडिर वन के ही स्थान पे यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी का जो विवाह है वो संपन्न हुआ था। विवाह के कई साक्ष्य मैंने आपको बताए कि यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले देखिए कि जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो जब मंडप आप देखते हैं तो 4 आपको खंबे नजर आते होंगे और उसी को एक दूसरे के साथ जोड़ के मंडप जो है वो तैयार किया जाता है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी हूबहू जिस तरीके से आप मंडप में देखते हैं हूबहू यहाँ पे वट में भी आपको 4 नजर आएंगे, अलग अलग पोर्शन के वट। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 वट है जो आपस में कनेक्टेड है, जो एक मंडप का रूप धारण करता है। और कहा यही जाता है कि इसी मंडप के नीचे श्री कृष्ण और राधा रानी का जो विवाह है वो संपन्न हुआ था। और किस तरीके से हस्त मिलाप हो रहा है आप ये भी देख लीजिए। और यहाँ पे लोग धागा बांधते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी धागा जो है वो बांधी गई है। मान्यता है और ये कहा जाता है कि जिन स्त्री पुरुष का विवाह में किसी भी प्रकार की कोई विलंब आ रही है, देरी हो रही है या विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा, तो जो भी लोग हैं यहाँ पे आके धागा बांधते हैं उनकी मनोकामनाएं बहुत जल्द होती है, या यूं कहें कि 6 महीने के अंदर ही उनका विवाह हो जाता है। तो जिनका विवाह नहीं होता है वो सिर्फ यहाँ आके एक बस धागा बांधने के मात्र से ही उनका जो विवाह है वो संपन्न हो जाता है। हस्त मिलाप के साथ कैसे गठबंधन कराया गया था विवाह में श्री कृष्ण और राधा रानी का, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक अनोखा जगह है जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा था। और कहा यह जाता है कि इसकी मान्यता जो है वो भागवत पुराण में भी की गई है। जब शादी की बात होती है तो आपको मैंने मंडप दिखाया, तो अब दिखाती हूँ कि किस तरीके से श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में जयमाल करते हुए भी नजर आए थे यहाँ पे। उसका भी साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है जो भांडिर वन में है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे को जो है वो जयमाल फेरबदल किए थे और किस तरीके से माला जो है वो पहनाया गया था। और उसकी जो साक्ष्य हैं यहाँ पे मिले थे और यहाँ पे उसको विराजमान करा के वो दृश्य श्रद्धालुओं तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण दूल्हे बन के माथे में सहरा सजाए और जो राधा रानी है वो दुल्हनिया बन के किस तरीके से एक दूसरे को जयमाल पहनाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और बीच में ब्रह्मा जी भी नजर आ रहे हैं जो दोनों का विवाह संपन्न कराते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे राधा रानी को सजाया गया है। बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में राधा रानी बेहद ही प्यारी लग रही है और हमेशा इनकी जो है श्रृंगार है वो यहाँ पे बदलती रहती है, हमेशा श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ पे श्री कृष्ण भी किस तरीके से दुल्हे बन के नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये वो जगह है जिसका विवरण जो है वो आप भागवत पुराण में भी देख सकते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ दर्शन मात्र से जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह संपन्न हो जाता है। और यहाँ जो भी पंडित गण है, जो भी गणमान्य लोग हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि हर महीना कम से कम साल की बात करूं तो 500 से ज़्यादा विवाह जो है वो यहाँ पे संपन्न होते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ अपने विवाह कराने के लिए, क्योंकि ये जो धरती है ये प्यार की धरती है। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा का किस तरीके से प्यार है वो देखने को मिला था। और प्यार की जब बात होती है तो राधा कृष्ण और श्री कृष्ण से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे विवाह की जो पूरी कथाएं हैं उसका साक्ष्य जो है ये यहाँ पे मौजूद है। और यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी का गुप्त विवाह संपन्न हुआ था।
चोरी चोरी आई जा कृष्णा ओ कृष्णा आई जा चोरी चोरी ओ मेरा मन ना लगदा ओ कृष्णा आई जा चोरी चोरी मेरा मन ना लगदा ओ कृष्णा आई जा चोरी चोरी ओ मेरा मन ना लगदा ओ कृष्णा आई जा चोरी चोरी मेरा मन ना लगदा ओ कृष्णा आई जा चोरी चोरी। मतलब लगता है कि चोरी चोरी श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह यहाँ संपन्न हुआ था। हाँ मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबा दे बेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबा दे बेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबा दे बेड़े मैं लालई मंदिनी सहेलियो श्यामन लाल सेरे मैं लालई मंदिनी सहेलियो श्यामन लाल सेरे ओ मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबा दे बेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबा दे बेड़े। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी काफी ज्यादा खास है, तभी तो हर जगह इनकी प्रेम कहानी के चर्चे होते हैं। फिलहाल आज के हमारे खास शो में इतना ही। तो देखा आपने कि किस तरीके से मथुरा से बेहद ही नजदीक भांडेर वन में श्री कृष्ण और राधा का गुप्त प्रेम विवाह हुआ था, जिसे देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से चले आते हैं। कैमरा पर्सन केसर के साथ मातुल शर्मा मेरे सहयोगी और मैं पूजा, R9 TV मथुरा।